नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे भक्ति की शक्ति की बहुत ही सुंदर कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे और शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे और वह सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक मैना आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। मैना ने कहा, आसमान में बहुत बादल हैं और अंधेरा भी होने वाला है और मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए आज की रात आप लोग मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं भी बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, हमारी तुम्हारे जैसी कोई बहन नहीं है और हमें तुम्हारे जैसी कोई बहन नहीं चाहिए। तुम बहुत ईश्वर का नाम लेती हो तो जाओ, ईश्वर के भरोसे ही चली जाओ। तुम अगर यहाँ से नहीं जाओगी तो हम सब तुम्हें मार देंगे। कौवों को अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवे ओलों की मार से बचने के लिए भागने लगे, परंतु ओलों की मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूटकर गिर गई। डाल टूटने से उसके जड़ के पास एक जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप भी निकल गई। मैना वहाँ से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी और उसने भगवान को प्रणाम किया। वह घायल कौवों के पास गई। ओलों से घायल पड़े हुए कौवों ने मैना को उड़ते हुए देखकर कहा, मैना बहन, तुम कहाँ थी? तुम्हें ओलों से किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी, भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की है। दुख में पड़े हुए असहाय जीव को ईश्वर के सिवाय कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता अवश्य करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।